बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तारीख़ में हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्हें जानकर हमारे इल्म और हमारी अक़ल में इजाफ़ा होता है। ऐसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका हुद हुद और आसिफ बिन बरखिया का लम्हा भर में तख्त बल्क़ीस को सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर करना, ये कैसे मुमकिन हुआ और क्यों कर हुआ, इस सारी तफसील को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें। यूँ तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुसख्खर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुद हुद आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। उसी हुद हुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बल्क़ीस के बारे में ख़बर दी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती हैं और बादशाहों के शयान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों की पूजा करती है। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्क़ीस के नाम जो ख़त इरसाल फरमाया उसको यही हुद हुद लेकर गया था। कुरान हकीम में भी इस बात का जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और बल्क़ीस के पास ये ख़त डालकर फिर उससे अलग होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। चुनाचे हुद हुद ख़त लेकर गया और बल्क़ीस की गोद में उस ख़त को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने गिर्द उमरा और अरकान सल्तनत और वज़ारा इकट्ठे किए हुए थे। फिर ख़त को देखकर वो लर्ज़ा बर अंदाम हो गई और अपने अरकान से ये कहा कि ऐ सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया और ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ है। ख़त सुनाकर बल्क़ीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वज़ीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इज़हार करके सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा ज़ाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद बल्क़ीस ने अपने अमीरों और वज़ीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज़्ज़तदार बशिंदे ज़लीलो ख़ार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ तोहफ़े उनके पास भेज दूँ, इससे उनका इम्तिहान हो जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह के नबी भी हैं? अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के ताबे करने का हुक्म इरशाद फरमाएंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचे बल्क़ीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके उन्हें भेज दिए। लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और एक ख़त अपने कासिद के साथ भेजा। हुद हुद सब देखकर वापस रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचे बल्क़ीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो? तो जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। चुनाचे उसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बल्क़ीस को सारा माजरा सुनाया तो बल्क़ीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने का इरादा किया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बल्क़ीस के यहाँ आने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चूँकि बल्क़ीस का जो तख्त शाही था 80 गज़ लंबा और 40 गज़ चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। चुनांचे आपने अपने दरबारियों में से सब लोगों को मुखातिब होकर फरमाया कि कौन है कि वो उस तख्त को बल्क़ीस के आने से पहले यहाँ पर ले आए। तो एक बड़ा जिन बोला कि मैं इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्त बल्क़ीस को आपके दरबार में हाजिर कर देता हूँ। जिनका बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रदियल्लाहु अन्हु, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया। उसको कुरान ने भी बयान किया। उसने अर्ज़ की कि जिसके पास किताब का इल्म था मैं उसे
हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चुनाचे हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी क़ुव्वत से बल्कीस के तख्त को मलके सबा से बैतुल मुक़द्दस तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त ज़मीन के नीचे चल चल कर लम्हा भर में एकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। आपने फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। तो बल्कीस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई, यहाँ के अजायबात और अपने तख्त को देखकर बिल्कीस को यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी। उसने निहायत इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिला में हुद हुद ने और आसिफ बिन बरखिया ने जो कमालात दिखाए, बिलाशुबा ये अजायबात आलम में से हैं। और इस सारे वाक़े से हमें यह भी सीखने को मिला कि जो अल्लाह तबारक व तआला के बाकरामत वली होते हैं, वो लम्हे भर में अपने तसर्रुफ़ से, अपनी ताकत से, खुदादाद सलाहियतों से कुछ का कुछ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।